दोस्तों, जय हिंद। वेलकम। स्वागत करते हूँ मैं आपका अपने न्यू चैनल 7 डे ट्रैवल्स पे। आज हम इस वीडियो में HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि HSRP का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि HSRP की उत्पत्ति कैसे हुई और HSRP में क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करी है। चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। चलिए आते हैं हम अपने पहले पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन ऑफ HSRP यानी कि HSRP की उत्पत्ति कैसे हुई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मोटर व्हीकल एक्ट 50 CMVR 1989 में संशोधन किया और उस संशोधन के बाद ही HSRP की उत्पत्ति हुई। संशोधन क्यों करना पड़ गया, गवर्नमेंट्स को ऐसी क्या चीज़ें चाहिए थी जिससे उन्हें संशोधन करना पड़ा। तो मैं आपको उस संशोधन के 5 मुख्य कारण बता रहा हूँ जिस रीजंस की वजह से गवर्नमेंट्स को अपने मोटर व्हीकल एक्ट्स में संशोधन करना पड़ा। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इन्हेंस द सिक्योरिटी। गवर्नमेंट्स को अपनी नंबर प्लेट्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना था। जैसे कि आपने देखा होगा पहले बहुत से लोग ब्लैक कलर पे वाइट नंबर प्लेट छपवाते थे, फिर कुछ टाइम बाद वाइट पे ब्लैक कलर आ गए, तो कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी उस नंबर प्लेट्स के अंदर। तो गवर्नमेंट ने इस नंबर प्लेट्स के अंदर अब सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट रखा कि उसे अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करना था। सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया। जिस तरीके से हमारा आधार नंबर यूनिक होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने इस नंबर प्लेट्स के अंदर एक यूनिक लेज़र कोड दे दिया जो हर नंबर का अलग यूनिक कोड होगा, फ्रंट का अलग, रेयर का अलग। ओके। सेकंड है, गवर्नमेंट चाहती थी कि वो थेफ्ट को रिड्यूस करे, जो व्हीकल थेफ्ट होते हैं उसको रिड्यूस करें। पहले टाइम में काफ़ी सारे व्हीकल्स चोरी हो जाते थे, डकैती हो जाती थी, गैम्बलिंग कर जाते थे लोग, चोरी चकारी करते थे। इन सारी घटनाओं को गवर्नमेंट इस माध्यम से उस क्राइम को रिड्यूस कर सके। तीसरा मोटिव था सेंट्रलाइज डेटाबेस करने का, यानी कि अगर कोई गाड़ी कश्मीर में चल रही है, कोई गाड़ी कन्याकुमारी में चल रही है, तो उनका राज्य के पास तो डेटा हो, वो चाहते थे एक डेटा बैंक बनाया जाए जिससे सारे प्रदेश की गाड़ियों का डेटा किसी एक पोर्टल में रहे। यहाँ पे गवर्नमेंट्स ने अपने प्रिय पोर्टल वाहन और NIC को इंट्रोड्यूस किया, जिससे पैन इंडिया का डेटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में जाके जमा होने लगा। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हर मानक के अनुसार, हर गाड़ी के मानक के अनुसार उसको नंबर प्लेट प्रोवाइड कराना। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कोई हार्ट शेप में नंबर प्लेट लगा के घूम रहा है, तो कोई सर्किल में बना के घूम रहा है, कोई नंबर्स के अकॉर्डिंग घूम रहा है। ऐसा ना करके उन्होंने व्हीकल की कैटेगरीज बनाई कि जिस व्हीकल जो भी जिस मानक में आता है उसको वही नंबर प्लेट लगाना, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस लेके आए। फोर्थ है आपका इम्प्रूव विजिबिलिटी, यानी कि अपनी प्लेट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना। यहाँ पे पहले क्या होता था, हम नंबर प्लेट किसी पेंटर से लिखवाते थे या कस्टमाइज तरीके से कंप्यूटराइज नंबर लेके आते थे, तो जो विजिबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करते थे, जो बहुत सी पुअर विजिबिलिटी में हुआ करते थे। इसमें गवर्नमेंट ने अपना एम रखा कि वो अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रजिस्ट्रेशन नंबर को इम्बोज करके। तो अब जो फर्दर नंबर प्लेट आप देखते हो उस पर नंबर इम्बोज होके आते हैं। तो ये है HSRP की उत्पत्ति, यानी कि इन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट्स ने HSRP को इंट्रोड्यूस की। बात करते हैं फीचर्स ऑफ HSRP की। बेसिक से फीचर्स हैं इस नंबर प्लेट्स के अंदर जो इस नंबर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नंबर 1 है, ये प्लेट एल्युमिनियम की बनी होती है। नंबर 2, लेमिनेटेड होती है विद रेक्टो रिफ्लेक्टिंग शीट के साथ, और साथ ही साथ इसमें इंडिया का कोड IND इनबिल्ड होता है। कोरियम बेस्ड चक्र होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, जैसा कि जो भी हमने ओरिजिन ऑफ HSRP में बताया था, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 12 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो इस प्लेट को यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है। पैन इंडिया में आपको ये नंबर की दूसरी प्लेट नहीं मिल सकती। अगर थेफ्ट हो जाए, गिर जाए, कहीं पे डैमेज हो जाए, तब भी ये नंबर री इशू नहीं हो सकता। एक बार जो नंबर इशू हो गया वो इशू हो गया, दोबारा वो नंबर दोबारा से वो री इशू नहीं हो सकता। ठीक है,
इसीलिए इस प्लेट्स की जो सिक्योरिटी एनहेंसमेंट की बात थी, वो ये नंबर इस प्लेट्स को और ज़्यादा सिक्योर करता है। और इसी नंबर में व्हीकल्स ओनर की प्रॉपर डिटेल्स, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ये 12 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कैरी करता है। ये नंबर आपके आरसी के ऊपर भी प्रिंटेड होता है। जिन लोगों के पास अगर स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक वाला होगा तो उसमें नहीं शो करेगा। जब वो अपनी आरसी को डिजी लॉकर से या डिजिटल लॉकर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे उनको ये दोनों नंबर्स, फ्रंट पे आपकी नंबर प्लेट का नंबर क्या है, रेयर में नंबर प्लेट्स क्या है, ये दोनों नंबर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। जिन लोगों के पास पुरानी आरसीज है, आप उन पे चेक कर सकते हैं। अगर उन पे HSRP इंस्टॉल्ड है तो उन पे भी ये नंबर दिखाई देंगे। दूसरा है व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो इस नंबर प्लेट्स पे इम्बोज्ड होता है और एक प्रकार की फॉइल उसके ऊपर चढ़ी होती है जो इसकी विजिबिलिटी को और क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। फॉइल व्हीकल की कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस कलर में होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इम्बोज्ड होते हैं विद फॉइल के साथ। उस पर एक लेमिनेटेड फॉइल चढ़ा दी जाती है जो व्हीकल्स की विजिबिलिटी को इन्हेंस करती है। इसके बाद आता है जो नंबर प्लेट्स को लगाने की प्रक्रिया है, वो एक टाइप के स्नैप लॉक्स के ज़रिए इस प्लेट्स को इंस्टॉल किया जाता है जो रीयूजेबल होते हैं और रीमूवेबल होते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने प्लेट लगा दी तो अगर आप कोई प्लेट उसे खोलता है तो वो उसके जो रिविट्स होते हैं, जिसको हम स्नैप लॉक्स बोलते हैं, वो डैमेज होकर निकलेंगे। यानी कि रीमूवेबल यानी कि उसे मूव नहीं कर सकते हो, और रीयूजेबल एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों से यही सबसे बताना चाहूँगा कि जब भी जिसकी भी प्लेट्स HSRP इंस्टॉल्ड है, अगर वो किसी बेसिक नट एंड बोल्ट्स पे इसको पेचकस से खोला जा सकता हो, इमीडिएट बेसिस पे उसको रिप्लेस करा ले। इन पे चालान भी हो जाता है, क्योंकि इस प्लेट्स की जो बेसिक्स 2 फीचर्स है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लेज़र आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 नंबर प्लेट इंस्टॉल्ड होना चाहिए विद स्नैप लॉक्स के साथ जो रीयूजेबल है और रिमूवेबल है। आगे हम बात करते हैं थर्ड प्लेट या थर्ड स्टिकर की। ये वो स्टिकर है जो सिर्फ़ और सिर्फ जिन गाड़ियों के आगे विंडशील्ड होती है उनमें ही इंस्टॉल होता है, जैसे कि अपना पैसेंजर व्हीकल, LMV, बस, ट्रक, 3 व्हीलर। जो 2 व्हीलर है वो इस कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि 2 व्हीलर में आगे विंडशील्ड नहीं होता है। ये जो थर्ड प्लेट होती है, इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? इसमें आपका सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका व्हीकल्स कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, यानी कि जो स्टेट का ट्रांसपोर्ट होगा उसका नाम आएगा। सेकंड, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। थर्ड, आपके जो व्हीकल्स में जो नंबर प्लेट इंस्टॉल्ड करी है उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, वो कोड आते हैं फ्रंट और रेयर। उसके जस्ट नीचे आपका व्हीकल की जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आती है वो आती है। इसके साथ ही साथ एक कॉशन नोटिस भी आपको लगाना होता है। कॉशन नोटिस आपकी गाड़ी के फ्यूल को इंडिकेट करता है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल एंड CNG बिल्ड है तो इस टाइप की गाड़ियों में आपको ब्लू कलर का स्टिकर लगेगा। अगर गाड़ी आपकी डीजल में है तो इस टाइप की गाड़ी में आपको ऑरेंज कलर का स्टिकर लगाना है, और अगर गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक है तो इस टाइप की गाड़ियों में आपको ग्रे कलर का स्टिकर इंस्टॉल करना होता है। आप ये जो स्टिकर्स हैं, एक बार लग गए तो दोबारा आप इसको निकाल नहीं सकते, तो ये फट जाएंगे, टेयर हो जाएंगे। सो कृपया इसको सावधानी से लगाएं, और अगर भविष्य में अगर इसमें कोई भी डैमेज होता है तो आप इसको भी सिंपल वे में ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर की प्रक्रिया आपको मैं नई वीडियो में सिखाऊंगा, कैसे आप ओनली स्टिकर प्लेट्स को ऑर्डर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई कमी हो, कोई सुधार, अपना कमेंट्स देना चाहते हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आइए और आप हमारे वीडियोस के बारे में बताइए। आपको अगर कोई जानकारी कम लगी हो बताइए, हम उस जानकारी को पूरी तरीके से दोबारा से साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करिए, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।